रामायण जो हमें सब कुछ देती है, हर क्षेत्र में देती है, चाहे मानवीय रिश्ते हो, मानवीय रिश्तों से ताल्लुक, पिता पुत्र का रिश्ता, माता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ के साथ एक अजीब सा शब्द लग गया बाद में, सौतेली माँ केवल माँ होती है, सौतेली भी नहीं होती। तो माँ और बेटे का रिश्ता, और तो और दो शत्रुओं का रिश्ता भी कैसा होना चाहिए, वो भी हम रामायण से सीख सकते हैं। जब दो भाइयों की हम बात करते हैं तो हमारे सामने राम और लक्ष्मण की जोड़ी आती है, राम और भरत की जोड़ी आती है। आपको याद होगा वो प्रसंग जब धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई सीता जी के स्वयंवर के लिए। जब वहां बैठे हुए राजाओं से धनुष नहीं टूट सका, उठा भी नहीं सके, तोड़ना तो बात दूसरी है, और तोड़ना था भी नहीं, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी थी उसके ऊपर। जब कोई उस धनुष को हिला भी नहीं सका तो महाराज जनक बहुत विचलित हो गए और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुए। अब देखिए, एक भाई यानी छोटा भाई बड़े भाई के लिए क्या कहता है, बस महाराज बस, अब एक भी शब्द और नहीं। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि सभा में सूर्यवंशी रघुवीर श्री राम भी बैठे हैं, और जिस सभा में एक ही रघुवंशी होता है उस सभा में कोई इस तरह की बात करने का साहस भी नहीं करता, और आप श्री राम को वीरता की चुनौती दे रहे हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध है, यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना और जीर्ण धनुष तो क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को इस तरह उछालकर फेंकूं गेंद की तरह कि उसके टुकड़े टुकड़े दूसरे भाई का अपमान सहन नहीं हुआ। एक और भाई भरत, जब भरत जी जाते हैं राम जी को मनाने के लिए कि भैया वापस चलिए, जिस प्रसंग को हम भरत मिलाप का नाम देते हैं, ये शायद पहली बार हो रहा था। आज संपत्ति के लिए, पावर के लिए भाई और भाई में क्या होता है ये मैं नहीं कहना चाहता, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वहां यह हो रहा था भरत जी और राम जी के बीच। संपत्ति, दौलत, जायदाद, पावर इधर से उधर मारी मारी घूम रही थी दोनों भाइयों के बीच, कोई लेने को तैयार नहीं था। श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, पिताश्री जाते जाते तुम्हें युवराज बना गए हैं, तुम अयोध्या के राजा हो। और भरत जी ने कहा नहीं भैया, राज सिंहासन पर अधिकार हमेशा बड़े भाई का होता है, इसे आपको ही संभालना होगा। ये थे वो दो भाई। हम बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा कुछ प्रतिशत तो रामायण से सीख लें, अपने जीवन में उतार लें, करके देखिएगा। जब मन शांत होता है तो जिंदगी में बहुत सुख होता है, आनंद होता है। वो आनंद होता है जिसको हम परमानंद कहते हैं।
माता कैकेयी ने चली गई ना। राम जी को वनवास दिलाने की पूरी तैयारी कर ली। राजा दशरथ को दोनों वचन याद दिला दिए पानी नहीं मार दो, साफ कर दो। और राजा दशरथ कुछ नहीं कर सके। बता रहे ना वो सब ठीक नहीं आ रहे। और जब सीता जी को पता लगा, पति पत्नी का रिश्ता देखिए रामायण, मुझे साथ ले जाना होगा आपको। श्री राम ने कहा कि नहीं सीते, वन बहुत भयंकर होते हैं, तुम इस योग्य नहीं हो कि वहां के दुख दर्द और कष्ट को सह पाओ। और माता सीता ने क्या कहा, केवल इतना जानती हूं कि जिस प्रकार बिना जल के नदी और बिना जीव के देह नहीं होती, उसी तरह मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मां है, जो राम का भाग्य है वही लक्ष्मण भी भोगेगा। भैया मेरे सगे स्नेही संबंधी सब कुछ आप हैं। मैं आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता भैया। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता भैया। भैया मुझे साथ ले चलो, भैया मुझे साथ ले चलो। और श्री राम को उनका ये संवेदना देखकर, उनके कंपैशन देखकर, उनके ये आंसू देखकर साथ जो भगवान श्री राम की कृपा से वाल्मीकि जी ने हमें दिया, तुलसीदास जी ने दिया, और दूसरे और जिन्होंने रामायण की रचना की अलग अलग भाषाओं में, उन्होंने हमें दिया। राम जी के साथ तो सीता जी वन को चली गई थी, लक्ष्मण जी के साथ क्या हुआ था? वो तो अकेले गए थे। उनकी पत्नी उर्मिला जी को जब ये सब पता लगा, उनके पति की जान बचना असंभव लग रहा था। हनुमान जी को जल्दी थी, पर उर्मिला ने देखे क्या कहा, बोली आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, मेरे पति को बर्छी नहीं लगी है। मेरे पति के मन मन में, तन तन में, रोम रोम में राम भैया बसे हैं, उनके बड़े भैया बसे हैं। वो बर्छी लगी है तो राम भैया को लगी है। मेरे पति तो अपने बड़े भाई की गोद में विश्राम कर रहे हैं, थक गए होंगे, वो विश्राम करने के लिए सोए हैं। और हनुमान भैया मेरे पति सूर्य कुल के दीपक है। कोई भी बात उठाकर देख लीजिए, और तो और जैसा मैंने कहा, शत्रुओं की बात भी अगर हम ले, श्री राम की मर्यादा देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उनसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व में, ब्रह्मांड में कभी कोई नहीं हुआ। एक शत्रु की, दो शत्रु, श्री राम और रावण। श्री राम की मर्यादा देखिए, उनके गुण देखिए, संस्कार देखिए, मॉरल्स देखिए। जब रावण उनके सामने पहुंचे युद्ध में, तो संध्या होते होते रावण इस स्थिति में थे कि भगवान श्री राम ने उनके रथ की ध्वजा, उनके रथ का पहिया, खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया था। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया।
तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो। हम कोशिश करें कि हम इन्हें याद रखें, और जो चीज हमें याद होती है वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, और कोई चीज जब हमारे सबकॉन्शियस में होती है तो वो अपने आप बगैर हमारे जाने हुए बाहर आती है, हम अपने आप उसे फॉलो करने लगते हैं। और रामायण केवल रिश्तों की बात ही नहीं है, ये तो हुई घर की बात। अब अगर हम कॉर्पोरेट्स में चले जाएं, रामायण के एक एक प्रसंग में ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे आज का कॉर्पोरेट इतना कुछ सीख सकता है। आज का स्टूडेंट, आज के वो लोग जो इस पद पर पहुंच जाते हैं, वो सब लोग जिन्हें कुछ सीखना है, जिन्हें कुछ बनना है जीवन में, रामायण उन्हें इतना देती है कि हम उठा नहीं सकते। हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम रामायण को 100% फॉलो कर सकें या अपने अंदर समा सकें, नहीं है ताकत हमारे अंदर। अगर हम उसका 10-20% भी अपने अंदर ले सकें तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं।